नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवधि कथाएं में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए आसान माता की कहानी लेके आए हैं। किसी गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू अपनी सास पर गुस्सा करती थी। सास बूढ़ी होने के कारण कोई काम नहीं कर पाती थी। सास और बहू में रोज कलह होती थी। बहू हमेशा सास को ताने देती थी, अम्मा आपसे कोई काम नहीं होता है, दिन भर आप घर में बेकार बैठी रहती हो। बहू के ताने सुनकर लाचार सास कोई जवाब नहीं दे पाती थी। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, अम्मा आप दिन भर खाली नहीं बैठी रह सकती हो, आपको घर का कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। सास ने कहा, बहू इस उम्र में क्या काम करूंगी और कहाँ काम के लिए जाऊंगी। तुम अगर मुझे रोटी नहीं दोगी तो मेरा क्या होगा। इस पर बहू ने कहा, अम्मा आप रोज सुबह पूरे गांव में दूध बेच आया करो। एक महीना पूरा होने पर मैं आपसे हिसाब लूंगी। बेचारी सास दुखी मन से मजबूरी बस गांव में दूध बेचने के लिए तैयार हो गई। सुबह हुई तो बहू ने दूध का डिब्बा भरकर सास को थमा दिया और कहा कि जल्दी दूध बेच कर आ जाना। सास घर से निकली और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी, इस बुढ़ापे में मुझे भी क्या क्या दुख झेलना पड़ रहा है। अब कैसे मैं गली गली जाकर दूध बेचूं। इतना सोचते सोचते 2-3 घंटे बीत गए। इसके बाद सास ने मन में विचार करते हुए दूध को उसी पेड़ के नीचे डालने का निर्णय लिया। सारा दूध वहीं उड़ेलकर सास घर लौट गई। बहू ने सोचा, सास सारा दूध बेच कर आ गई है, रुपए भी लिए होंगे तो कोई बात नहीं, महीने के आखिर में मैं हिसाब ले लूंगी। इस तरह दूध ले जाते हुए सास को 1 महीना बीत गया। अब वह दिन भी आ गया जब उसे हिसाब देना था। वह दूध लेकर गई और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, अब मैं क्या करूं। आज बहू को दूध का हिसाब कैसे दूंगी। दूध तो मैंने बेचा ही नहीं तो रुपए कहाँ से लाऊंगी। वहीं से अवसान मैया गुजर रही थी। अवसान मैया ने बूढ़ी माँ के रोने की आवाज़ सुन ली और बूढ़ी माँ के पास पहुंची और रोने का कारण पूछा। बूढ़ी माँ ने अवसान मैया से कहा, मेरी बहू मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। मुझे कहती है कि घर में कुछ काम किया करो और रोज मुझे पूरे गांव के लिए दूध बेचने को दे देती है। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता, घुटने दर्द करते हैं, इसलिए मैं रोज दूध इस पीपल के पेड़ के नीचे डाल देती थी और बहू से कह देती थी कि सारा दूध बेच दिया है। आज मुझे बहू को महीने भर के दूध का हिसाब देना है। मैंने हिसाब नहीं दिया तो वह मुझे घर से निकाल देगी। अवसान माता को बूढ़ी माँ पर दया आ गई। माता ने बूढ़ी माँ से कहा कि आज पीपल के जितने भी सूखे पत्ते गिरे हुए हैं, उन्हें अपने आंचल में भर लो। घर जाकर इन पत्तों को अपनी बहू के आंचल में डाल देना। इस पर बूढ़ी माँ ने आश्चर्य से अवसान माता से पूछा, अरे क्या इससे मेरा दुख दूर हो जाएगा। तब माता ने कहा, जरूर हो जाएगा और जब दुख दूर हो जाए तो अवसान माता की पूजा करना मत भूलना। बूढ़ी माँ ने अवसान मैया की बातें सुनकर आंचल में सूखे पत्ते समेटकर अपने घर लौट गई। सास जैसे ही भरे आंचल के साथ घर पहुंची, बहू अत्यधिक खुश हो गई। बहू ने पूछा, क्या बात है अम्मा, आज तो आप पूरा हिसाब लेकर आई हो, बहुत सारा पैसा रुपया मिला है। सास बोली, हाँ बेटा, ऐसा ही समझो, तुम अपना आंचल फैलाओ, मैं उसमें सब डाल देती हूँ। बहू ने अपना आंचल फैला दिया, लेकिन यह क्या, उसका आंचल तो रुपए और जेवरों से भरा हुआ था। बूढ़ी माँ को समझ आ गया कि यह सब अवसान माता की कृपा है। बहू सास को जोर बहू सास को जोर देकर पूछने लगी कि उसे इतना धन कैसे मिला।
सास सीधी सरल महिला थी। उसने बहू को सारी बात बता दी। लालची बहू ने सास से कहा कि अब मैं भी ऐसा ही करूँगी जैसा आपने किया है। हो सकता है अवसान मैया मुझे भी इसी तरह बहुत सारा धन दे दें। बहू भी अब रोज दूध लेकर जाती और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाकर आती। महीने के आखिरी दिन बहू पेड़ के नीचे दूध चढ़ाकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर अवसान मैया प्रकट हुई और बहू से पूछने लगी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? बहू ने कहा, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। कहती है दूध बेचकर रुपया लेकर आओ। मेरी सास तभी मुझे इस घर में रहने को मिलेगा। मैं तो रोज दूध यहाँ चढ़ा देती थी। आज मुझे सास को महीने भर का हिसाब देना है। इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊं? अवसान मैया ने बहू से कहा कि वह पीपल के सूखे पत्ते अपने आंचल में समेट कर ले जाए और आंगन में डाल दे। बहू ने खुशी खुशी ढेर सारे सूखे पत्ते अपने आंचल में भर लिए। लेकिन यह क्या, जैसे ही बहू ने सूखे पत्ते आंगन में डाले, सब सांप बिच्छू में बदल गए और उसे काटने दौड़ पड़े। घबरा कर वह अवसान माता के पास गई तो मैया ने कहा कि तूने अपनी बूढ़ी सास के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। उसे तूने 2 रोटी के लिए भी तरसा दिया था, इसलिए तेरे साथ यह सब हुआ। बहू अवसान मैया के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। माँ को भी दया आ गई और उन्होंने बहू को क्षमा कर दिया। माता ने बहू से कहा कि अपनी सास को माँ समान समझकर उनकी खूब सेवा करो। घर में आपस में मिलकर रहो और गुरुवार को अवसान माता की पूजा कर आरती करो। मैया की कथा सुनो। इससे तुम्हारे घर में धन दौलत और सुख की कोई कमी नहीं रहेगी। बहू ने घर आकर सास से माफ़ी मांगी। इसके बाद दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगी। गुरुवार को उन्होंने पूरे विधि विधान से माता का आवाहन कर उनकी पूजा की और अवसान मैया की कृपा से सास और बहू अब खुशी खुशी रहने लगी। अब उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। हे अवसान मैया, जिस प्रकार आपने बूढ़ी सास के घर में सुख शांति दी, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय अवसान मैया की। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल अवधी कथाएं को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।